जब देखो भक्त से भक्त मिलता है तो वहाँ की अलग ही परिभाषा होती है। जब एक प्रेमी से प्रेमी मिलता है तो अलग ही परिभाषा होती है। चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, भक्तन से जब भक्त मिले तो विकसे 7 करोड़। महाराज जब भक्त से भक्त मिलता है तो 4 मिले 64 खिले, 2 भक्त सामने के 2 भक्त सामने के 4 नेत्र मिलते हैं। जब 4 मिलते हैं तो 64 अपने आप खिल जाते हैं, चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। 64 खिले 20 रहे कर जोड़, तुरंत महाराज हाथ जोड़ करके हम प्रणाम करने लग जाते हैं। और भक्तन से जब भक्त मिले तो विकसे 7 करोड़। महाराज लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कम से कम जो है 3.5 रोम होते हैं। तो जब महाराज भक्त से भक्त मिलता है तो एक अलग ही आभा उत्पन्न होती है। परंतु नारद जी आपको देख करके ऐसा लग नहीं रहा है, आपका चेहरा महाराज मुरझाया हुआ है, क्या चिंता है महाराज? ज्यादा चिंता करोगे तो चिता पे जल्दी बैठ जाओगे, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता चिता समान है, गुण की तरह लग जाती है। चिंता चिता समान है, गुण की तरह लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती पर जिंदे को चिंता खाती है। मुर्दा तो एक ही बार जलेगा, परंतु चिंता के कारण लोग प्रतिदिन व्यक्ति जलता रहता है। तो ज्यादा चिंता करोगे तो चिता पे बैठने में समय नहीं लगेगा, इसलिए चिंता छोड़ो, चिंतन करोगे तो कभी न कभी महाराज चित्चोर आकर के अवश्य दर्शन देगा। महाराज तो आपको क्या चिंता सता रही है? जब नारद जी महाराज से प्रश्न किया, सुनकर महाराज सनकादि ऋषियों ने तो कहा, देखो अब मेरा दुख आपको क्या बताएं। अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मेरे मन में आया, मेरे जहाँ इच्छा होती है वहां मैं भ्रमण करने के लिए निकल जाता हूँ। तो मैंने सोचा चलो पृथ्वी पर थोड़ा घूम करके आऊं। तो पृथ्वी पर मैं गया घूमने के लिए, सब तीर्थ स्थानों पर गया। महाराज पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर में गया, काशी में गया महाराज, सुंदर। परंतु क्या देखता हूँ महाराज, कलीना धर्म मित्रेणम, कली का जो मित्र है, कली का जो मित्र है अधर्म, उसका बोलबाला है महाराज। मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली, जिधर देखो उधर अधर्म का बोलबाला है। अगर एक बार भी कोई सत्य बोल दे तो मानो हरिश्चंद्र का नाम उनके बाद उन्हीं का है, हरिश्चंद्र जी के बाद। पहले लोग जो है झूठ बोलने में बड़ा कतराते थे कि हम क्या बोलेंगे, बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ती है। आज नहीं करना पड़ता, आज सत्य बोलने में बड़ा विचार करना पड़ता है। और वही कटु सत्य आज हमें भी बोलने की अति आवश्यकता है। हमारे राष्ट्र में एक ऐसा कानून अभी आ रहा है, आ गया है। तो चाहे कुछ भी हो, अगर जो सत्य है सत्य के ऊपर बोलना अति आवश्यक है। चाहे हमारे घर में अगर 5 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति से हमारा पूरा घर बर्बाद होता है तो हमें उस एक व्यक्ति को घर से निकाल देना चाहिए। जैसे अगर हमारे शरीर को अगर हमें सुरक्षित रखना है, हमारे शरीर के अंदर किसी अंग में कोई महाराज घटना घटित हो गई, कुछ लग गई है जिससे पूरा शरीर नष्ट हो सकता है, तो हमें उस अंग को निकाल करके रख देना चाहिए जिससे पूरा शरीर सुरक्षित रहे। उसी प्रकार अगर जब राष्ट्र में कोई बात आए जिससे महाराज सब, आज हम बात कर रहे हैं कि सनातनी को एक करने का, हिंदू को एक करने का, परंतु महाराज जिसके बलबूते पे हम चलते थे वही लोग आज जो है सनातनियों के अंदर ही भेदभाव करके लड़ाने का कार्य कर रही है। महाराज ऐसा कानून लाया जा रहा है। तो ऐसे कानून का भी यूसीजी ऐसा करके कुछ कानून है, तो हमें चाहिए कि उसका अधिक से अधिक हमें विरोध भी करना चाहिए। यहाँ कहाँ कथा के द्वारा सनातनी एकत्रित होते हैं। बंधुओं, कभी भी कथा किसी के अंदर भेदभाव नहीं रखती। भगवान की दृष्टि में कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता है। और सच बताएं तो देखो, भगवान ने केवल वर्ण व्यवस्था बना करके रखी है, और वर्ण व्यवस्था भी अति आवश्यक है। बिना भेदभाव के तो संसार चल ही नहीं सकता है। आज हम कहते हैं भेदभाव मिटाओ, तो भेदभाव किन कारणों का? हमारे जो महाराज जो विचार है, विचारों का जो मतभेद है उसको मिटाने की आवश्यकता है।
बंधुओं, स्त्री और पुरुष का भी भेद होता है। कोरोना ने भी यही सिखाया कि किसी को महामारी हो गई तो आपने अगर उसको स्पर्श कर लिया तो आपको भी हो जाएगी। तो आज के संतान ने तो सगे माँ बाप से भेदभाव कर लिया, तो फिर तो ये पूरी सृष्टि पड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने खुद ने कहा है कि महाराज स्पर्श मत करना, नहीं तो तुम्हें हो जाएगा। तो बिना भेदभाव की सृष्टि चल भी नहीं सकती। स्त्री और पुरुष में भी भेद है। पुरुष का स्वभाव कठोर है महाराज, स्त्री का कोमल होता है, ये भी भेदभाव है। अगर मान लो स्त्री कठोर हो जाए, पुरुष कोमल हो जाए, तो विपरीत हो जाएगा महाराज, संसार चलेगा। तो बिना भेदभाव के नहीं चल सकता है, परंतु विचारों के मतभेद को दूर करना पड़ेगा महाराज। आज हम सनातनी को एक करने की बात करते हैं महाराज। इतने सारे लोग कथा में आते हैं, किसी से ये पूछ करके नहीं बिठाया जाता कि आपकी क्या विशेषता है, क्या जाति है महाराज। सब समान रहते हैं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया। अरे ब्राह्मण लोग जातिवाद फैलाते हैं तो क्या महाराज जो सर्टिफिकेट है आप ब्राह्मणों के पास लेने के लिए जाते हो? क्या वो सिग्नेचर करके देते हैं कि आप इस समाज के हो महाराज, इस जाति से हो? ये बीज बोया किसने? वो ही जिन्हें केवल एक वोट चाहिए। आप सरकार के लिए कुछ नहीं हो, केवल एक वोट हो और कुछ भी नहीं। परंतु याद रहे, आप सरकार के लिए भले ही एक वोट हो, परंतु अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो महाराज, पूरा संसार हो आप। तो अगर हमें अपने परिवार से प्रेम है, हमारे जाति समाज से महाराज जो प्रेम है, हमारे गांव से प्रेम है, हमें सनातनी से प्रेम है, तो जो हमारे लड़ाने के लिए जो कानून लाया जा रहा है उसका अधिक से अधिक हमें विरोध भी करना चाहिए महाराज। तो महाराज उसी प्रकार अधर्म का, अब अधर्म का बोलबाला ऐसे ही तो होता है महाराज। कलयुग का जो मित्र है अधर्म, बोले महाराज पृथ्वी पर गया, कलयुग के मित्र को देखा, बड़े दुर्गुण उसके अंदर थे महाराज। बोले और क्या क्या देखा आप लोगों ने? बोले महाराज और बंधु